आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके शारे फैसल पर वाक़ नस्ला टावर को फौरी गिराने के अहकाम जारी कर दिए? क्या रिहायशियों की रकम डूब गई? क्या नस्ला टावर गैर कानूनी ज़मीन पे है? आपका चैनल न्यूज़म आपको सारी तफसीलात से आगाह करेगा। तफसीलात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रवां साल 16 जून को सर्विस रोड की अराजी पर 15 मंजिला इमारत को मस्मार करने का हुक्म दिया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि तमाम मुतल्लिका एजेंसीज और महकमों की जानिब से जमा कराए गए तमाम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें कोई शक नहीं कि नस्ला टावर तजावुज़ात वाली ज़मीन पर तमीर किया गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि गैर कानूनी तमीर होने की वजह से सर्विस रोड ब्लॉक हो चुका है। बेंच ने कराची कमिश्नर को हदायत की कि वो तमाम अफराद को इमारत से निकालें और फौरी तौर पर इसे अपनी तहवील में ले लें और मस्मार के अमल को जल्द से जल्द शुरू करें और अदालत में रिपोर्ट पेश करें। फैसले में मजीद कहा गया कि यह दावा किया जाता है कि 1957 में मरकजी सड़क की चौड़ाई 280 फुट थी, जिसमें रद्दोबदल किया गया और इसके नतीजे में इसकी चौड़ाई 240 फुट रह गई थी और दिसंबर 1957 में चीफ कमिश्नर के एक मरासले के जरिए 40 फुट से ज़्यादा की जगह सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटर हाउसिंग स्कीम को अलॉट कर दी गई थी। इसमें मजीद कहा गया कि SMCHS ने इजाफी रकबा मुस्तफ़ा बेगम को अलॉट करने का दावा किया और प्लाट का रकबा मुबैना तौर पर 780 मुरबा गज से बढ़ाकर 1044 मुरबा गज कर दिया था और इजाफी रकबे को ना तो असल या तरमीम शुदा लीज में शामिल किया गया और ना ही बाद में होने वाली लीज का हिस्सा बना। इसमें मजीद कहा गया कि मौजूदा मालिक ने बिल आखिर इसे 2015 में कन्वीजन डेड के जरिए हासिल किया और इब्तदाई तौर पर यह जगह रिहायशी प्लाट के लिए थी, लेकिन 2004 में उस वक्त की शहरी हुकूमत ने एक करारदाद के तहत शारे फैसल पर तमाम रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल में तब्दील करने की इजाज़त दी थी और इस तरह 2007 में ये प्लाट रिहायशी से कमर्शियल इस्तेमाल में तब्दील किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि टावर के मालिकान ने दावा किया कि इजाफी रकबा SMCHS ने 2010 में एक करारदाद के जरिए अलॉट किया था और इसी को प्लाट के मजमूई रकबे में शामिल किया गया, जबकि मुख्तार कार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि SMCHS ने प्लॉट के साइज में गैर कानूनी तौर पर इजाफा किया है। बेंच ने फैसला दिया कि वो मरासलों के हक में दलाइल कबूल नहीं करते, क्योंकि इसी तरह के मरासले पर किसी भी तरह से SMCHS के जरिए लीज डेट पर अमल दरामद और तरमीम मुतबादिल अलॉटमेंट के हक में रजिस्टर्ड और तरमीम करने का कोई असर नहीं होता है। इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 15 मंजिला नस्ला टावर के बिल्डर्स को रिहायशी और तजारती यूनिट्स के रजिस्टर्ड खरीदारों को 3 माह के अंदर रकम वापस करने का हुक्म दिया था और साथ ही ये रिमार्क्स भी दिए कि अदायगी में ताख़ीर की सूरत में दावेदार बैंक रेट पर मार्क अप का दावा कर सकते हैं और हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मालिकान की गिरफ्तारी और उनसे रिहायशियों की रकम की अदायगी कराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची के सुपुर्द की थी। साथ ही टावर को मस्मार करने का भी हुक्म दिया था। इस हुक्म के 4 माह बाद भी मसला जूं का तूं है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ 25 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सख्त बरहम हुए। उन्होंने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया, इमारत गिराएं और कमिश्नर कराची मलबा उठाने का काम शुरू करें। अदालत ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते के अंदर नस्ला टावर की इमारत कंट्रोल ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की कि धमाके से करीबी इमारतों या किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इमारत का मालिक मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची मुतासरीन को रकम की वापसी यकीनी बनाए। अदालत ने इमारत की बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने और इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया।